नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्र का महापर्व प्रारंभ हो चुका है और देश भर में सभी भक्तगण मां जगदम्बा की पूजा अर्चना अपनी यथाविधि और यथाशक्ति अनुसार करते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नवरात्र का महत्व क्या है और आखिर क्यों हम नवरात्र में इतनी पूजा अर्चना करते हैं। तो मित्रों, नवरात्र अर्थात 9 विशेष रात्रियां, इन 9 दिनों में आप जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसके 9 गुना फल आपको जीवन में प्राप्त होते हैं। यदि आप एक मंत्र का जाप करते हैं तो वो 9 मंत्रों के बराबर काउंट होता है। इसका मतलब आप इन दिनों में जितने भी एफर्ट्स लगाएंगे उसके 9 गुना फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। नवरात्र के प्रत्येक दिन देवी के एक रूप का वर्णन किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं देवी के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं मां ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या है। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण यानी ब्रह्म का आचरण करने वाली, यानी तपस्या का आचरण करने वाली। पहले हम जान लेते हैं इनके बारे में जो एक छोटी सी कथा प्रचलित है उसको जान लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि किस प्रकार से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों, कहा जाता है कि देवी सती जब अग्नि में प्रवेश कर गई थी, फिर उन्होंने अगला जन्म लिया हिमालय की पुत्री बनकर, तो उनका नाम पड़ा मां शैलपुत्री। जब वो बड़ी हो गई तब नारद जी ने उनसे कहा कि यदि वो तपस्या करती हैं तो वो इस जन्म में भी शिव जी को अपने वर के रूप में पा सकती हैं। ये बात मां ब्रह्मचारिणी को बहुत समझ आई और उन्होंने उसी दिन से तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। हजारों वर्षों तक उन्होंने सिर्फ फल फूल खाकर शिव जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने कई सालों तक निराहार रहकर जमीन पे पड़े बेल पत्रों को सिर्फ ग्रहण कर कर शिव जी की उपासना की। ये स्थिति देखकर एक दिन सभी देवतागण और शिव जी प्रसन्न हुए और फिर देवी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। तो इस प्रकार से इनका नाम पड़ा मां ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने तपस्या कर कर अपनी इच्छा अनुसार वर पाया। तो अब हम जानते हैं कि इनके इस आचरण से हमने क्या सीखा, हम क्यों मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तो मित्रों, अब इस कथा से हमने अपने जीवन में क्या सीखा। इस कथा से हमने सीखा कि यदि आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की आवश्यकता होती है, आपके डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है, डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। और यदि आप जीवन में कितना भी बड़ा एम कर लें, अगर उसके लिए पूरी शक्ति के साथ आप लग जाते हैं, तपस्या के मार्ग पर निकल जाते हैं, स्वयं को किसी भी तरीके से उस उपासना के लिए तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर एक दिन आपको मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। तो जो भी भक्तगण देवी के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन, तपस्या, त्याग, संयम, इन सारे गुणों का समावेश हो जाता है। तो यदि आप इन गुणों का समावेश स्वयं में चाहते हैं तो नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य कीजिए। अब आप में से कई लोगों के मन में ये संशय आया होगा कि पूजा करने की सही विधि क्या होती है। तो मित्रों, कई लोगों को सही विधि नहीं पता होती। उस केस में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, मां ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप दिन में 108 बार अवश्य करें। और वो मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। यदि आप इस मंत्र का जाप 108 बार करते हैं तो नवरात्र के दिनों में मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आप अपने जीवन में अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल देखते हैं। साथ ही आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन देखते हैं, क्योंकि जब तक आप एक बड़े एम को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए डिसिप्लिन पहली सीढ़ी है। यदि आप डिसिप्लिन सीख गए तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने एम को पाने में सक्षम हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हमने मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को जाना। अगले वीडियो में हम देवी के तीसरे स्वरूप को जानेंगे।
आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।